कहाँ थी? गाड़ी की डिग्गी में। बारिश बारिश बारिश। एक घंटे की जब तक निकलती हूँ तो कौन रहती। चले हे एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक। तो हम लोग गए थे बनारस और 2 पार्ट मैंने आप सभी के साथ शेयर किया ब्लॉग का। ये तीसरा पार्ट है जब मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो एक चीज़ हमारे साथ इस बीच हुई जिसे मैं भूल नहीं सकती। क्या हुआ कि मेरे मोबाइल का जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गया था। तो हमने सोचा कि वो थोड़ा सा बचा रहे, उसकी वजह से मैं पीछे रख रही थी। तो बिटिया मेरे हाथ से लेके जो है पीछे जो डिग्गी बना हुआ होता ना उस पे रखी, वो जाके नीचे गिर गई। और हमारी जो गाड़ी है वो सीएनजी थी, तो उसके नीचे गिरने की वजह से वो जाके सीएनजी का जो सिलेंडर होता है उसके नीचे जाके मेरी मोबाइल फंस गई। काफ़ी देर मशक्क़त के बाद मेरी मोबाइल निकली। मुझे डर भी लग रहा था कि अब नहीं निकलेगी, मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाऊंगी। लेकिन इसी गेट के बाहर जब गाड़ी खड़ी हुई उसी टाइम पे बारिश भी होने लगी, तो फिर क्या हुआ कि सभी लोग लग गए थे और फाइनली मेरी मोबाइल निकल आई। नहीं तो मैं ब्लॉग किससे शूट करती और सभी के साथ कैसे शेयर कर पाती। तो अभी वहां से जब हम लोग दर्शन करके निकले थे तो सीधा यहीं पे आए थे और बारिश भी होने लगी थी, तो बड़ा अच्छा लगने लगा। जब वहां से निकले तो थकान बहुत ज्यादा लगी थी, इतनी ज्यादा कि सभी के चेहरे थोड़े से मुरझा गए थे। लेकिन जैसे ही बारिश हुई ना, सबका जो चेहरा है वो फिर से खिल उठा। सभी भीगने से नहीं डर रहे थे, आधा आधा सभी भीग गए थे। पतिदेव का शर्ट भी भीगा हुआ था, जबकि वो भीगने से कतराते हैं, बोलते हैं रहने दो, चलो देखो पीछे से पूरे भीगे हुए हैं। और वही नहीं, सभी लोग भीग गए थे। फिर अभी यहाँ पे मस्ती हुई काफी देर, बारिश भी थम गई थी। तो फिर हम लोग निकल रहे हैं और अब चल रहे हैं आगे। और आगे चलने से पहले थोड़ा सा कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं रास्ते में क्या मिलता है। और चाय फिर से पीने का मन कर रहा है। आज ना मेरी एक गलती होगी, मैं बॉटल लेके नहीं आई चाय का। क्या हुआ कि आजकल मैं चाय थोड़ी सी कम पीने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन थकान जब लग जाती है तो चाय ही याद आती है। तो बस हम लोग वहाँ पे रुके जहाँ पे चाय दिख गई कि हाँ चलो भाई यहाँ पे चाय मिल जाएगी पीने को। तो सभी लोग आगे बढ़ गए। अभी जिसको जिसको चाय पीना है चाय पियेंगे। दूसरे वाले पटरी पे ना नाश्ते का प्रबंध भी था, क्योंकि दुकानें लगी हुई थी। अभी देखो कौन क्या खाता है। वैसे सच बताएं तो जब मैं दूर के लिए निकलती हूँ ना, तो फिर मेरा कुछ भी मन नहीं करता खाने का, क्योंकि मुझे ना उल्टियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। अब सुबह जब मैं निकली ना, तो मैं क्या की थी, सबसे पहले तो मैंने गर्म पानी पिया था। निकलने से पहले बता रही हूँ, जब मैं भोर में निकली थी तो गर्म पानी पिया था। गर्म पानी के बाद मैंने सोचा कि मुंह में कुछ डाल के फिर मैं चाय पी लेती हूँ। तो मैं चाय पी के फिर सीधा सीधा मैंने 2 लौंग खाया था। क्योंकि जब फर्स्ट बार हम अयोध्या गए थे ना, तो जो मेरे साथ मौसमी है उन्होंने मुझे लौंग दिया था खाने को कि आप मुंह में दीदी रखिए, इससे जो है आपको उल्टी नहीं आएगी। तो सच बताएं तो अयोध्या का जो ट्रिप था वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं भूल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी निकलती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। और अयोध्या एक ऐसा जगह था जहाँ पे मैं गई थी, चली भी गई और वापस भी आई, मुझे उल्टी नहीं आई। तो जो वो 2 लौंग मैंने मुंह में डाला था ना, उसका जो असर था वो मुझे दिखा। तो अब मैं जब भी गाड़ी में बैठती हूँ तो लौंग मुंह में डाल के ही निकलती हूँ। अगर आपको भी उल्टियाँ आती हैं तो ये वाला काम आप लोग भी कर सकते हैं। तो आज भी मैं वही करके आई हूँ। वहां से जब निकली ना, तो मैं मुंह में लौंग डाल के निकली। पहले तो नहीं डाला था, फिर कुछ दूर हम गए तो मेरा जो मन है वो अजीब सा होने लगा। तब मुझे याद आया कि मैंने लौंग मुंह में नहीं डाला है। लौंग डाला, फिर जो है उल्टी की कोई शिकायत नहीं। हाँ, एक टेबलेट मैंने दवा खाई अब थी, हम लोग लेकिन जा रहे हैं वैसे ही दूसरी मंदिर देखने। मतलब आजकल मंदिर घूमना हो रहा है और पार्क घूमना हो रहा है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है।
तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मुझे ही उल्टी आती है, मेरे जैसे बहुत सारी जो लेडीज़ है, लेडीज़ को ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है मेरी समझ से। मैंने अभी तक जब तक जिसको देखा है वो ज़्यादातर लेडीज़ हैं उसमें और उल्टियाँ आती हैं। तो आप लोग जब भी घर से निकलें कोशिश करें कि मुँह में लौंग डाल के निकलें, लौंग का जो असर है वो बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मुझे दिखा, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो वहाँ से हम लोग लौटे तो इस वाले मंदिर पे आए थे। मंदिर ही क्या था मैं अभी अंदर चल के दिखाऊँगी इसमें कौन से भगवान जी हैं और क्या खूबी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि एक जो मूर्ति रखी है वो पूरे चंदन की लकड़ी से बनाया गया है। उसकी खूबी वही है और यहाँ पे ये जो नज़ारा है भाई पार्क का वो बहुत ही अद्भुत था। मेरे लिए अद्भुत ही क्योंकि हरा-हरा जब मैं देखती हूँ ना पौधों को तो मेरा मन जो है बिल्कुल प्रफुल्लित होता है। मुझे और ज़्यादा चीज़ें पसंद नहीं है, मुझे हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है। जहाँ भी हरियाली हो अच्छे तरीके से लगा हुआ एक चीज़ यहाँ पे बताएँ एक चकोतरा का पेड़ था जो बड़े-बड़े साइज़ का नींबू होता है, चकोतरा ही बोलते हैं और जो आपके यहाँ बोलते हैं। तो उस भैया से हम लोगों ने पूछा कि ये किसका पौधा है? तो मैंने ये जो पौधा आपको दिखाया ना इस वाले को समझ लिया और सामने जो दिख रहा है भैया ने उस बारे में बताया था उनको। तो मेरी एक गलती की वजह से सभी को हँसी आ गई क्योंकि मैंने समझ लिया ना कि दूसरे जो पौधे की बात हो रही है, उसको बता रहे हैं कि नींबू का बड़ा भैया है और वो भाई साहब बता रहे थे सामने चकोतरा के पेड़ को कि ये बड़ा भैया है, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े साइज़ का चकोतरा लगा हुआ है। तो ऐसे ही कुछ मस्ती करते हुए हम आगे बढ़े। क्योंकि जब सभी होते हैं तो यही सारा कुछ होता है ना। अकेले रहो तो कोई सामने से कुछ बोल रहा है, हाँ चलो सुन के बस शांत हो जाओ, लेकिन 10 लोग होते हैं ना तो 10 लोगों की जो स्माइल है वो हँसी में बदल जाती है। ये चीज़ अच्छी होती है। तो घूमना जब भी हो ना तो कोशिश करें कि सभी के साथ घूमें क्योंकि अकेले घूमने में कोई मज़ा नहीं है। तो बाहर की मंदिर तो आप सभी को मैंने दिखाई कि ये नेपाली स्टाइल में बनी हुई है और अंदर की जो मूर्ति मैंने आप सभी को भी शुरुआत में बताया था ना कि हाँ यहाँ पे एक खूबी है चंदन की लकड़ी से बनी हुई एक मूर्ति है तो ये वही मूर्ति है जो चंदन की लकड़ी से बनाई गई है। तो इसे पतिदेव ने बताया, कहीं पे लिखा हुआ था तो उन्होंने कहा कि ये जो मूर्ति है वो चंदन की लकड़ी से है। तो मैंने भी सुन लिया भाई पहली बार आ रहे हैं, सुनी-सुनाई बातें सुनते हैं और उसी को समझने की कोशिश करते हैं। जो नहीं समझ में आता, जो अलग भाषा में लिखी हुई होती है, अब तो सरल हो गया है मोबाइल से कन्वर्ट करके उस भाषा को हम पढ़ सकते हैं। तो बस पढ़-पढ़ के जानकारियाँ लिए, उसके बाद अब जा रहे हैं हम दूसरी चीज़ देखने, क्या देखने जा रहे हैं, क्या मस्ती होने वाली है क्योंकि इसके बाद वाला जो ब्लॉग है वो मस्ती भरा ब्लॉग है। और आप लोग ना उस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा मस्ती किया था। तो आज की वीडियो में ही अगर सारी चीज़ें हम डालेंगे तो शायद मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और अभी तक हमने क्या-क्या किया वो सब आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले हम घर से निकले थे 6 बजे, वहाँ से बाद हम बनारस पहुँचे थे 8 बजे। वहाँ से हम लोगों ने बोट किया, फिर हम गए अस्सी घाट, वहाँ से हमने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम गए अन्नपूर्णा माता के दर्शन के लिए। फिर वहाँ से निकले तो हम लोगों ने अपना पर्स और जो मोबाइल वगैरह लॉकर में रखा था उसे लिया। लेने के बाद हम सीधा चले गए एक रेस्टोरेंट, जहाँ पे हमने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद हमने किया शॉपिंग, बनारसी साड़ियाँ वगैरह कुछ खरीदी, कुछ हमने जो बच्चों के खिलौने हैं, फैन वगैरह वो सब कुछ लिया। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं हुई थी। तो बस ऐसे घूमते-फिरते हम लोगों ने फिर एक बार चाय रास्ते में पी। वहाँ के बाद इस मंदिर में आए थे और इस मंदिर को आपको दिखा चुके हैं। आगे वाली मंदिर में हम लोग जा रहे हैं जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा किया था मस्ती। और ये वाला व्लॉग आप लोग ज़रूर यहाँ पे भी देखिएगा स्लीपर उतारना है। क्योंकि यहाँ की जो यादें हैं वो कुछ ज़्यादा ही बस गई हैं मन में क्योंकि यहाँ था ही कुछ ऐसा नज़ारा, मस्ती भरा, घूमने-फिरने वाला, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था क्योंकि बारिश हुई थी ना तो बारिश की वजह से कोई भी नहीं था। मनचाहा हम लोग पिक्चर्स खींच रहे थे, मनचाहा मस्ती कर रहे थे, तो बड़ा आनंद आया। भीड़-भाड़ में वो आनंद नहीं आता, जब ऐसे समय में आओ और बारिश-वारिश हो रही हो, कम लोग होते हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलो भई आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो यहीं से स्टार्ट करें। जल्दी मिलेंगे आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय एंड टेक केयर। लव यू ऑल।